क्लास आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन की, जो कि बताती है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट अडेप्टेशंस क्यों होती हैं। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। और ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर डेलिटेरियस होते हैं। कैसे सेक्सुअल कैरेक्टर? एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि जेनिटेलिया है, टेस्टिस है इन मेल एंड ओवरीज हैं इन फीमेल, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ज़्यादा अपरेंट होते हैं इन बर्ड्स। आप देखते हैं कि अमूमन जैसे पीकॉक और पीहन में आप देख लें, पीकॉक जो है वो उसकी इतनी लॉन्ग टेल है, बहुत वाइब्रेंट कलर का वो होता है और बड़ा सा एनिमल है, जबकि पीहन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होती हैं और सिंपल होती हैं। इसी तरह से आप घर में भी हम देखते हैं ये हैंस हैं, तो उसमें आप वो इतनी ज़्यादा वो कंपैरेटिवली सिंपल होती हैं, लेकिन उनके मेल जो हैं वो ज़्यादा उनके सर पे कलगी होती है, वो ऑर्नामेंटेड होते हैं। तो ये जो अगर हम दोबारा पीकॉक पर ही आएँ, तो पीकॉक की जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम कर रही है। वो ना तो अपने प्रेडेटर से अच्छी तरह से बच सकता है उस टेल की वजह से, ना ही वो तेज़ी से भाग सकता है, ना ही वो ट्री क्लाइंब कर सकता है। लॉन्ग टेल जो है वो उसकी मूवमेंट में इंटरफेयर कर रही है। ऐसे पीकॉक्स अपनी लॉन्ग टेल की वजह से स्लो मूवर्स हैं। तो इस तरह के जो करेक्टर्स हैं जो आपकी फिटनेस को कम कर रहे हैं, ये करेक्टर कॉस्टली करेक्टर्स होते हैं। लेकिन स्टिल पीकॉक में ऐसे कॉस्टली करेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन तो इस तरह से फेवर करती है कि जो ऐसे कॉस्टली करेक्टर्स होते हैं या ऐसे करेक्टर जिनको नेचुरल सिलेक्शन जो आपको एडवांटेज नहीं दे रहा है उनको ख़त्म कर देती है, और वो करेक्टर जो कि एडवांटेज होते हैं उनको लेकर आती है। जैसे कि अगर म्यूटेशन हो और ऐसे पीकॉक्स बने जिनकी टेल छोटी है, तो क्या हो कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो मूव कर सकते हैं तेज़ी से, प्रेडेटर से बच सकते हैं, उनकी सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन को उन पीकॉक को फेवर करना चाहिए और उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता टेल लेंथ कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? मेल जो हैं वो क्यों इतना कॉस्टली करेक्टर बियर करते हैं जिससे उनकी सर्वाइवल को भी खतरा है? तो इस तरह के कॉस्टली करेक्टर का होना और नेशनल सिलेक्शन का इनको ना ख़त्म करना एक डीप क्वेश्चन पोज करता है। और ये क्वेश्चन का आंसर ही हम आज की मतलब थेरीज़ में देंगे, जिसमें सबसे पहले थेरी जो है वो प्रेजेंट की है डार्विन ने। और डार्विन कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि कॉस्टली करेक्टर इसलिए है बिकॉज देयर इज़ मेल कंपटीशन एंड फीमेल चॉइस। अब क्या है कि ऐसी पोलीगाइनस स्पीशीज़ जहाँ बहुत सी फीमेल जो हैं वो एक मेल को चूज़ करती हैं कि वो जो है वो मेट करें, और बाकी मेल्स को चांस ही नहीं मिलता है कि वो मेट कर सके। तो उनमें क्या होगा कि मेल के दरमियान कंपटीशन होगा कि कौन सा मेल जो है वो फीमेल जो है उसको चूज़ करें और वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेजे। और फीमेल चॉइस पर क्या है कि फ़ीमेल अगर चूज़ करती हैं ऐसे मेल को जिनकी टेल लेंथ बड़ी है या वो ज़्यादा जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड हैं, ज़्यादा लॉन्ग टेल्ड हैं, तो ऐसे फीमेल जो हैं वो एक्टिवली अगर उन्हीं मेल को सिलेक्ट करती है, तो क्या है कि मेल कोशिश करेंगे कि उनकी टेल लेंथ जो है वो लंबी हो। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो टेल लेंथ लंबी को फेवर करेगा, क्योंकि सिर्फ जो वो पीकॉक जिनकी टेल लेंथ लॉन्ग है वही अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने पीकॉक्स होंगे उन सब की टेल लेंथ जो है वो लंबी होगी। और टेल लेंथ इसलिए सर्वाइव कर रही है, परसिस्ट कर रही है, क्योंकि फ़ीमेल चूज़ करती हैं, फीमेल चॉइस की वजह से फीमेल जो है वो लॉन्ग टेल को चूज़ करती हैं। तो मेल जो हैं वो अपनी सर्वाइवल से ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि उनके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, तो वो अपनी जो टेल लेंथ है वो लंबी को प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि मोनोगैमस होती हैं, जहाँ एक मेल एक फीमेल का होता है, वहाँ पर मेल इतने ज़्यादा जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड या इतने ज़्यादा कॉस्टली करेक्टर बियर नहीं करते, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मेल को चांस मिलता है कि वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकें। और पोली एंड गाइनस के अपोजिट जो स्पीशीज़ हैं, जैसे पोली एंड्रस, जहाँ पर बहुत से जो मेल हैं वो एक फ़ीमेल के साथ मेट करते हैं, तो वहाँ पे फ़ीमेल में कंपटीशन होता है और वहाँ पे फ़ीमेल ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड या कॉस्टली करेक्टर्स बियर करती हैं ताकि मेल उसे सेलेक्ट करे। तो इस तरह से ये जो
आप कह सकते हैं कॉस्टली करेक्टर्स हैं, ये सेक्सुअल सिलेक्शन है, ये फीमेल चॉइस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा फिशर वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये कहा कि अपनी थ्योरी प्रेजेंट की जिसे रन अवे प्रोसेस का नाम दिया, और रन अवे प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है, ये वो अपनी थ्योरी को कुछ ऐसे प्रेजेंट करता है कि पहले ऐसा हुआ होगा कि ऐसी पीकॉक्स ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर जो लॉन्ग टेल है वो उन्हें फ़ायदा दे रही है, किसी भी तरह का फ़ायदा दे रही है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो लॉन्ग टेल पीकॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं। देन क्या हुआ कि इस प्रोसेस को रीइंफोर्स किया है फीमेल चॉइस ने, आहिस्ता आहिस्ता फीमेल चॉइस डेवलप हो गई जो कि लॉन्ग टेल पीकॉक को ही सिलेक्ट करती थी। तो अब दरमियानी दौर क्या आया कि नेचुरल सिलेक्शन भी लॉन्ग टेल को फेवर करी और फीमेल चॉइस भी लॉन्ग टेल को फीमेल जो है वो प्रेफर करे, जिसकी वजह से पीकॉक की टेल जो है वो लंबी होती गई। फिर क्या हुआ कि थर्ड इरा ऐसा आया, तीसरा दौर ऐसा आया जिसमें चेंज हो गई, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, और अब वो पीकॉक जिनकी लॉन्ग टेल थी उन्हें वो डिसएडवांटेजेस हो गए। लेकिन फीमेल चॉइस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो अभी भी लॉन्ग टेल को ही सिलेक्ट कर रही है। तो इस थ्योरी में 3 दौर हैं। पहले दौर में फीमेल चॉइस नहीं थी, लेकिन लॉन्ग टेल को नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रही थी क्योंकि वो समहाउ पीकॉक्स को फ़ायदा दे रही थी। दूसरे दौर में रन अवे प्रोसेस हुआ, यानी फीमेल चॉइस भी प्रेफर कर रही है और जो लॉन्ग टेल है उसे नेचुरल सिलेक्शन भी प्रेफर कर रही है। और थर्ड इरा ऐसा आया जो अब का दौर है जिसमें लॉन्ग टेल का होना डिसएडवांटेजेस है, लेकिन जो फीमेल चॉइस है वो स्टिल इसको प्रेफर कर रही है लॉन्ग टेल पीकॉक्स को, इसकी वजह से पीकॉक्स की टेल जो है वो लंबी है अभी भी। तो जैसे कि जो इनको जीन इनकोड कर रहे हैं वो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम में है, इसी वजह से जो वो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो लॉन्ग फीमेल कैसे हैं ऑफस्प्रिंग जो कि लॉन्ग टेल के साथ मेट करते हैं, उनके पास दोनों तरह के जीन हैं। फीमेल मदर के जीन हैं कि वो लॉन्ग टेल को सिलेक्ट करें, और फादर के जीन हैं कि उसमें लॉन्ग टेल होनी चाहिए क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करें। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हिच हाइकिंग से इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह जैसे कि हमने हिच हाइकिंग का फिनोमेना पढ़ा भी है कि लॉन्ग टेल और फीमेल चॉइस ये दोनों के अलील आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से पीकॉक्स की जो मेल हैं उनकी टेल लंबी है और जो फीमेल हैं उनकी चॉइस है कि वो लॉन्ग टेल को ही सिलेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फिशर की थ्योरी है वो ये कहती है। आप इसको यहाँ तक कर लें, और इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड थ्योरी है वो हम जो है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है, और इसमें कोई ये आपका एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है जो आपने कवर हर सूरत में करना ही है। तो पढ़ें अच्छी तरह से, बजाय इसके कि आप लोग अपना ये सोचने में टाइम वेस्ट करें कि क्या हम इसमें से कम हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए, ये सारा ही आना है।